पैदा हुए, अपनी मिट्टी का कर चुकाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास किया। हजारों मील की अपने कुछ करने की स्थिति में नहीं है। भाजपा पीछे से सरकार चला रही है, उनको डरा करके उनके पदाधिकारियों पर छापा मरवा करके प्रशांत जी ने कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। मुसलमान को ये बात भा रही है, विकल्प के रूप में देख रहा है। मुसलमान सबसे ज़्यादा पलायन तो मुसलमान शिकार पलायन का। मेरा नाम जियाउद्दीन खान है, मैं जन स्वराज का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और सीतामढ़ी विधानसभा का संभावित प्रत्याशी भी हूँ। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि 30 साल से बिहार को जिन लोगों ने लूटा और बिहार पूरी तरह से बिहार के लोग विकल्प विहीन महसूस करते थे कि दे तो किसको दे, बदलाव कैसे हो। इस पर लोगों ने सोचा कि नहीं, प्रशांत जी पूरे देश में घूमे, पूरे देश में उन्होंने हर जगह अपना कंधा लगाकर सरकार बनवाने का काम किया अपने रणनीति से। तो उन्होंने सोचा कि चलो बिहार में अपना वक्त देते हैं, जहाँ की मिट्टी बिहार में पैदल उन्होंने तय किया, बिहार के लोगों को जगाने का काम किया, सरकार की नाकामियों को लोगों को बताने का काम किया। और सरकार जब ये सब हो गई तो एक पार्टी बनाई जन स्वराज, जो एक विकल्प के रूप में आज बिहार में तैयार है। बीजेपी के डर से आरजेडी को, आरजेडी के भय से बीजेपी को, जो लोग वोट मजबूरी में किया करते थे, अपने बच्चों का भविष्य का ख्याल नहीं रखते थे, बिहार के बदहाली पर उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए बिहार बदलाव की बयार बह रही है। इसके मुख्य वाहक हमारे प्रशांत किशोर जी हैं। लोग उनकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में बदलाव सभा में लोग आ रहे हैं और बिहार बदलने के कगार पर है। और ये बदलाव 77 में भी हुआ था, लेकिन उससे बड़ा बदलाव का बयार बिहार में बह गया है। बिहार में आम जनता बदलाव में, उस समय छात्र, नौजवान और कुछ लोग तैयार थे जो क्रांति ला दिए। आज पूरी जनता रोड पर आ गई है सरकार के खिलाफ, 30 साल की बदहाली के खिलाफ, पलायन के खिलाफ, बेहतर शिक्षा न होने के खिलाफ, स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब स्थिति के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ। और यहाँ जो अपराध है, जिस अपराध की चर्चा लोग कह करके, डरा करके, जंगल राज कह करके वोट लिया करते थे भाजपा वाले, उस महाजंगल राज के खिलाफ लोग रोड पर आ चुके हैं। जियाउद्दीन साहब, इससे पहले जिस आप पार्टी में थे, उस पार्टी को छोड़कर आप जन स्वराज में आए, इसमें क्या ऐसा मतलब लगा प्रशांत किशोर जी? मैंने बता रहा हूँ, मैं समता पार्टी में था, उसके बाद नीतीश जी के साथ जनता दल यू में गया। लगातार 2024 27 जुलाई तक मैं उनके साथ था। उसके बाद 27 जुलाई को, उससे पहले हम जब 2000 के चुनाव के बाद जब देखे कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति खराब हो गई, ये सरकार चला रही है, तब मैंने सोचा कि नहीं। और तब तक प्रशांत जी बिगुल फूंक चुके थे। हम लोगों ने देखा है, उनके बारे में जानते हैं कि देश दुनिया में उन्होंने अपना मकाम हासिल किया है। और इस वजह से प्रभावित होकर, उनके बात से प्रभावित होकर, बिहार की जो पीड़ा उनके मन में थी, उसको लेकर हम लोग, चूँकि हम लोग हमेशा से क्रांतिकारी रहे हैं, हर समय सत्ता के पीछे नहीं रहे, पार्टी में भी रहे, सरकार में भी रहे, फिर भी सरकार के कमियों को उजागर भी करते रहे और अपना काम भी करते रहे, पार्टी के लिए काम भी किए। पार्टी के जहाँ गलती सरकार से होती थी, मैं इस बात का विरोध भी करता था, लेकिन विकल्प मिला प्रशांत जी के रूप में, हम लोग खड़े हो गए, प्रशांत जी के साथ काम कर रहे हैं और प्रशांत जी के साथ ही काम करके बिहार को बदलाव में अपना जो भूमिका हमारी हो सकती है हम निभाएंगे। जिस तरह कुछ देर पहले आपने बोला था कि प्रशांत जी के बदलाव यात्रा में हजारों की भीड़ आती है, विरोधी द्वारा आरोप लगाया जाता है आप तो पैसे पे बुलाते हैं। अच्छा, विरोधी क्या कहेगा? विरोधी का जो काम अपना करता है उसको करना भी चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ जब मेरे यहाँ आपकी सभा हुई सीतामढ़ी ज़िले में या बिहार के किसी भी ज़िले में, पैसा पर वो आदमी नहीं आ सकता है। आदमी गरीब गुरबा रोड पर बैठा हुआ है, घंटों घंटों इंतज़ार कर रहा है, पैसा पर आने वाला आदमी इंतज़ार नहीं करता है किसी का। और प्रशांत जी के बात को सुनता है और जय बिहार का नारा लगाता है, बदलाव बिहार बदले, इसके लिए लोग खड़ा रहता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, स्वस्फूर्त भीड़ रहती है। क्या लगता है इस बार एमवाई समीकरण टूटने की कगार पे है? देखिए, एमवाई समीकरण मजबूरी का गठबंधन है। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, कोई दिल से गठबंधन नहीं है। एम अपना काम करता है और वाई को सिर्फ, मेम को सिर्फ वाई दोहन करता है, शोषण करता है, वोट का इस्तेमाल करता है उसके। आपको मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ सीतामढ़ी जिला में 3 विधायक है यादव, तीनों 3 पार्टी से हैं। क्या मतलब है ये? और मैं बिहार के जब जनता दल यू में था, 4 जिले का प्रभारी रहा है। आप सीतामढ़ी के बाद भी जाकर देखिए मधुबनी की क्या स्थिति है।
मधुबनी में अलीनगर की क्या स्थिति है? वहाँ से मिश्रीलाल यादव जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। यादव अगर वोट दे दे, यहाँ से दिलीप राय जीत जाता क्या? नहीं जीत सकता था। लेकिन यहाँ मुसलमानों के पास सीतामढ़ी का विजन है कि सीतामढ़ी का जो मकाम होना चाहिए, सीतामढ़ी का जो विकास होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। सीतामढ़ी की स्थिति तो आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरे बिहार में सबसे गरीब जिला में सीतामढ़ी जिला है। और अगर हम कहें कि हो सकता है पूरे देश में सबसे गरीब जिला सीतामढ़ी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ प्रति व्यक्ति आय 1875 रुपया। आप बता दिए कहाँ होगा इससे ज़्यादा, इससे कम प्रति व्यक्ति आय? हो सकता है 1800 सीवर का होगा, हो सकता है मैंने सीवर सीतामढ़ी में, चूँकि यह मदर जिला सीतामढ़ी ही है सीवर का, इसलिए उसका भी वही बदहाली है, चूँकि वहाँ भी वही हाल है। इसलिए दोनों के मिला दीजिए तो बिहार का सबसे पिछड़ा जिला, देश का सबसे पिछड़ा जिला सीतामढ़ी होगा। और मेरा विजन है कि यहाँ एकमात्र नदी लखनदेई नदी जो आस्था से जुड़ा हुआ नदी है। आज तक नीतीश जी 20 साल में कहते बड़े बड़े पुल बना लिए। आप भाई आप एक लक्ष्मणा नदी का क्यों नहीं उद्धार कर दिए? कर तो देते। किसने रोका था? आप शिलान्यास करने गए, मैं दल में था, मैं अध्यक्ष था उस वक्त, शिलान्यास करके आए, आप कहाँ चले गए? सभी प्रतिनिधि आते हैं, कहते हैं लक्ष्मणा नदी का मैं उद्धार करूंगा, और जीतने के बाद सब वही आप बताए ना, हम सरकार मुख्यमंत्री जी, हम जिस समय अध्यक्ष थे मुख्यमंत्री जी गए थे शिलान्यास करके आए कि इसको कर देंगे 3 महीना में चालू। आज तक नहीं हुआ। देखिए यहाँ के जनप्रतिनिधि में संवेदनशीलता नहीं है, जनता के प्रति कोई माया नहीं है। सीतामढ़ी माँ सीता की धरती से कोई मोह माया नहीं है। धर्म और जात के नाम पर भावना उभार कर वोट लेता है। काम करने से कोई मतलब नहीं है। काम अगर करे तो एक विधायक अगर चाह ले, एक विधायक, यहाँ तो सांसद भी लगातार जेडीयू का रहा, कई पद विधायक रहे, सरकार लगातार है, सब चीज़ छोड़ दी है, फिर भी नहीं हुआ। इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ वोट की राजनीति करना है, वोट लेना है, अपना काम करना है। जिस तरह से सर 500 करोड़ हम लोगों का टैक्स का पैसा खर्च किया गया जाति जनगणना को लेकर, जाति जनगणना से किस पार्टी को फायदा है और किस पार्टी को नुकसान है सर? देखिए, सबसे नुकसान जनता का है। पैसा खर्च हो गया, डेटा आ गया, और डेटा के हिसाब से जनता को कोई लाभ नहीं मिला। ये जनता के पैसा को शोषण करने का काम किया। 500 साढ़े 500 करोड़ में आधा समझिए सरकार के कर्मी के जेब में गया, आधा शहर जमीन पर खर्च हुआ, उसका कोई लाभ नहीं हुआ और जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिला। पार्टी अपना कहे, तेजस्वी कहे कि मेरे दबाव में हुआ, और नीतीश जी ने कहा कि मुख्यमंत्री हम करा दी। तो उसके बाद आपको डेटा मिला तो क्यों नहीं आप उसका विकास कर रहे हैं? क्यों नहीं 2-2 लाख रुपया सरकार से दे रहे हैं? ये सब कुछ नहीं करना है। ये जन स्वराज के दबाव में कुछ लोक लुभावन घोषणाएं हो रही है, वो चुनाव तक ही रहेगा। चुनाव के बाद फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, और जो नौकरशाह और जो कुछ लोग सत्ता के गलियारे में घेरे हुए हैं, वो लोग भी अपना पैसा बिहार को लूट करके और विदेश में अपना धन जमा करेंगे, अन्य राज्यों में अपना प्रॉपर्टी खड़ा करेंगे, और बिहार के सरकारी खजाने का पैसा गुजरात जाएगा, और यहाँ से लेबर गुजरात जाके काम करेगा। यही स्थिति है बिहार की, और यही बीजेपी का शासन राज्य में सब। प्रशांत किशोर जी का एक विजन है, कहते हैं कि हम छठ के बाद कोई भी मजदूर को दूसरे प्रदेश में नहीं जाने देंगे। तो विपक्ष के द्वारा कहना है कि कौन सा जादू का छड़ी है उनके पास, प्रशांत जी के पास, जी छठ के बाद किसी मजदूर को बाहर नहीं जाने देंगे? उनके पास जादू की ऐसी छड़ी है, जिस छड़ी से बीजेपी को बंगाल में हटा दिए, जिस छड़ी से बिहार में 15 में नहीं आने दिए, उनके पास तिलस्म है, उनके पास योग्यता है, माँ सरस्वती और लक्ष्मी की कृपा है। इसलिए वो बोल रहे हैं तो वो करेंगे और पलायन रुकेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।